अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फाइट ऑफ राइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर कफिल की, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि डॉक्टर कफिल को रिहा करे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्टर कफिल का गुनाह क्या है। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि जो नागरिकता संशोधन बिल जो आया था CAA, उसके विरोध में उन्होंने कुछ बात कही थी उसके खिलाफ, जो अपनी व्यक्तिगत राय उन्होंने रखी थी, उसके कारण से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उनकी जामीन हो गई थी। 4 दिन तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। फिर NSA लगाया गया। अब ये NSA क्या है? NSA है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। यानी NSA ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है जिससे कानून को खतरा हो, समाज को खतरा हो, देश को खतरा हो। कोई ऐसा देश के खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई बड़ा जुर्म किया हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, जब NSA लगाया जाता है। लेकिन एक डॉक्टर जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उन्हें एक अच्छी छवि से जानता है। 2017 में जो 60 बच्चों का यूपी में मौत हुआ था ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उस दौरान भी उन्होंने बहुत जद्दोजहद करके उन बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाने की कोशिश की है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इतना गंभीर अपराध NSA लगाया गया है। और इसके अलावा इतने लोग हैं इसके अलावा जिनके वजह से इस देश को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस लॉ एंड ऑर्डर कितनी बार इसका उल्लंघन हुआ है। ऐसे लोगों को ऊपर NSA नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा पुलवामा में एक देवेंद्र सिंह करके पकड़ाया था, उसकी जामीन हो चुकी है अभी। और उसके ऊपर जिसने आतंकवादियों को लाया था, आतंकवादियों को सपोर्ट किया था, उस शख्स के ऊपर NSA नहीं लगाया गया। आखिर क्यों? सिर्फ इसका एक ही कारण है कि वो मुसलमान नहीं था। फिर दंगे हुए इतने, कपिल मिश्रा, फिर एक रागिनी तिवारी, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला इस देश के अच्छी खासी चल रही जिंदगियों के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश से किए, लोगों के क्रिमिनल लोगों को भड़काया है, लोगों को मारने की धमकियां दी है खुलेआम। ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की जाती इस देश में। लेकिन डॉक्टर कफिल और जो सच बोलता है और अक्सर मुसलमानों के खिलाफ इस रासुका, उसे हिंदी में रासुका भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके इस तरह लोगों को डराया जाता है। इस कानून के तहत किसी को 12 महीने तक जेल में डाला जा सकता है। कोई जामीन नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अर्जी नहीं। और डॉक्टर कफिल को पहले 3 महीने के लिए डाला था, फिर बाद में फिर 3 महीने के लिए डाला। और आज 15 तारीख को उनकी हाई कोर्ट में अर्जी थी। आज पेशी थी, जामीन की तारीख थी, लेकिन कुछ कारणों सर हाई कोर्ट में कोरोना के केस आने जाने की वजह से हाई कोर्ट आज सैनिटाइजर किया जा रहा है हाई कोर्ट में। इसी वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई है और उनकी जामीन नहीं हो पाई है। तो भाइयों, एक अच्छे इंसान को इस तरह से बदनाम किया जाता है। डॉक्टर कफिल की 4 साल की लड़की है। उस डॉक्टर कफिल का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्होंने जो CAA का कानून बना था उसके खिलाफ अपनी राय दी। व्यक्तिगत राय है और हर इंसान को हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है। और इससे क्या देश का नुकसान होता है, क्या लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसके देखते हुए इन्होंने NSA लगाया है। और जो बड़े बड़े क्रिमिनल है, जिन्होंने कितने कत्ल किए, कितने लोगों को लड़वाया, कितने दंगे भड़काए, ऐसे लोगों पर NSA नहीं लगा जाता। क्यों? कि वो BJP के सपोर्टर है, वो हिंदू है। और इस देश में मुसलमानों को इस तरह दबाया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भाइयों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि परेशान इस देश में सच बोलने वाला ही है। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान,
जो हिंदू भाई भी सच बोलते हैं वो भी परेशान है, जिसे ये सरकार डराने की कोशिश कर रही है कानून के ज़रिए। लेकिन भाइयों, लड़ना जारी रखना होगा और सच्चों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो आप लोगों से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डॉक्टर कफ़ील के बारे में सोशल मीडिया पे जितना भी हो सके अपने विचार डालिए, अपनी राय डालिए और उनके हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द ज़मानत अता कर दे और उन्हें बाइज़्ज़त बरी कराए। इस झूठे केस के अंदर डॉक्टर कफ़ील को अल्लाह ताला बाइज़्ज़त बरी कराए और ऐसे तमाम हिंदू मुस्लिम जिनके ऊपर बेकसूर है और ऐसी बड़ी बड़ी धाराएं लगा के उन्हें जेल में डाल दिया गया है, उन तमाम को भी अल्लाह ताला किसी ज़रिए से उन्हें रिहा फरमाए और उन्हें सच बोलने की और ताकत अता बनाए और हक़ के लिए, इस देश के लिए और तमाम इंसानियत के लिए लड़ने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।